हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 सेट के बारे में। पर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके उसके सामने का बेल आइकॉन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसके डेफिनेशंस। तो स्टार्टिंग करते हैं। द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कलेक्शन के बारे में। तो कलेक्शन माने क्या? कलेक्शन माने ग्रुप्स, जिसका भी कोई भी थिंग्स का अगर ग्रुप हो तो उसे क्या कहेंगे? हम कलेक्शन कहेंगे। और वही कलेक्शन अगर वेल डिफाइन हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। ओके। और नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल इंग्लिश लेटर्स ए बी सी एक्सेट्रा आर यूज टू डिनोट अ सेट। मतलब अगर कौन से भी सेट का अगर नाम लिखना हो तो वो हमेशा कैपिटल इंग्लिश लेटर्स में ही लिखे जा सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑफ सेट, मतलब जो कुछ भी सेट के अंदर के इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? उसके अंदर का एक तो मेंबर कहेंगे या तो फिर एलिमेंट्स ऑफ द सेट कहेंगे। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर डिनोटेड बाय लोअर केस लेटर, दैट मीन्स स्मॉल लेटर्स। मतलब जो कुछ भी एलिमेंट्स उसके अंदर के रहते हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट जिसे कि हम कहते हैं, तो वो किस में लिखे जाते हैं? वो लोअर केस लेटर दैट मीन्स स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर ए किसका एलिमेंट है? सेट ए का एलिमेंट है, तो वो उसे रीड कैसे किया जाता है? ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। पर अगर उसे लिखा कैसे जाता है तो वो ऐसे लिखा जाता है। ये किसका साइन है? बिलोंग्स टू का साइन है। दैट मीन्स ए बिलोंग्स टू सेट ए। दैट मीन्स ये किस में रहता है? हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। ओके। नाउ द लास्ट एंड बेस्ट पॉइंट, इफ ए इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर ए एलिमेंट नहीं हुआ सेट ए का तो उसे हम कैसे रीड करेंगे? ए इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। और उसे कैसे लिखा जाता है? तो वो बिलोंग्स टू का साइन लेके उसके डैश उसे, जिससे कि हम कह सकते हैं नॉट बिलोंग्स टू। ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट ये है द सेट ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स का सेट है, तो वो कौन कौन से नंबर्स है? तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट जो नंबर है वो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में क्या क्या इंक्लूड है? 1 2 3, दैट मीन्स 1 के पूरे आगे के नंबर्स इंक्लूडिंग 1, उसे क्या कहेंगे? हम नेचुरल नंबर कहेंगे। पर होल नंबर्स माने क्या? तो होल नंबर्स मतलब उसमें क्या इंक्लूड होता है? ज़ीरो इंक्लूड होता है, और ज़ीरो के आगे के पूरे नंबर्स भी उसमें क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं। ओके। और अगर इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में? इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर्स में क्या होता है? एक तो निगेटिव नंबर्स आते हैं और उसके साथ पॉजिटिव नंबर्स भी आता है, और इंक्लूडिंग ज़ीरो। उसमें ये सब क्या होते हैं? मिक्स होते हैं, राइट। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो कि है क्यूब, मतलब क्यूब रैशनल नंबर्स इज़ डिनोटेड बाय क्यू। ओके। और जो भी रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स माने क्या? रियल नंबर्स माने जो मतलब नंबर लाइन पे दिखने वाले जो भी नंबर्स है उसे हम क्या कह सकते हैं? रियल नंबर्स कह सकते हैं। ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट। अगर सेट को राइटिंग करने में कितने मेथड्स होते हैं? तो ये हमें पता है कि 2 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं? लिस्टिंग मेथड, जिसे हम कह सकते हैं रोस्टर मेथड, और उसे ही हम कह सकते हैं टैबुलर मेथड। अगर हम बात करें इसमें क्या होता है, सब जो एलिमेंट्स है वो किस में क्लोज होते हैं? दीज आर एनक्लोज विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स। मतलब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वो जो है पूरे एलिमेंट्स इसके अंदर क्या होते हैं? बंद होते हैं, मतलब पैक्ड होते हैं। और अगर हम बात करें वो किससे सेपरेटेड होते हैं, तो वो सेपरेटेड होते हैं कॉमास से। ओके। और जो ऑर्डर है इसका वो सेम नहीं होता, मतलब वो सेम होना ये ज़रूरी नहीं है, बट उसके अंदर के एलिमेंट्स है जो अगर रिपीट भी हुए तो उसे हम कितने बार लिखते हैं? ओनली 1 टाइम हम लिखते हैं। जहाँ पे अभी यहाँ पे एग्जांपल्स दिया है, कौन सा एग्जांपल दिया है? देखो यहाँ पे ऑर्डर बिल्कुल भी सेम नहीं है। हमें ऑर्डर का कोई भी हमें ऑर्डर से कुछ भी लेना देना नहीं है। मतलब ऑर्डर सेम नहीं रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर उसके अंदर के एलिमेंट्स अगर रिपीटेड हुए तो हमें उसे कितने बार लिखना है? ओनली 1 टाइम हमें उसके अंदर के एलिमेंट्स लिखना है। ओके। और दूसरा मेथड जो है तो वो है रूल मेथड, जिसे कि हम और एक कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। और इन दिस मेथड में क्या होता है? एलिमेंट्स जो है वो not listed. These are in this method the elements are not listed, but the elements of the set are described by specifying its property which determine the elements of set uniquely. मतलब उसके अंदर क्या होता है? उसकी प्रॉपर्टी दी जाती है, उस सेट की प्रॉपर्टी दी जाती है। मतलब अभी यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल, क्या है एग्जाम्पल? द सेट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10
उसे कैसे रेट किया जा सकता है, उसके देखो अभी प्रॉपर्टी दी है। कैसी प्रॉपर्टी दी है? ए, इसे कैसे पढ़ते हैं? ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर लेस दैन 10, मतलब 10 से लेस दैन के ऑड नंबर्स, मतलब यहाँ पे क्या दी है, उसकी प्रॉपर्टी दी है, राइट। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो वो नेक्स्ट पॉइंट है कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर माने क्या? कार्डिनल नंबर मीन्स जो उसके अंदर के जो भी एलिमेंट्स रहता है, वो पूरे एलिमेंट्स जो होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? कार्डिनल नंबर कहेंगे। द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट इज द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन इट, ओके, दैट मीन्स द टोटल एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन द सेट, ओके। और उसे कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट, मतलब अगर ये जो कार्डिनल नंबर है वो किससे डिनोट किया जाता है? ये देखो यहाँ से ऐसे डिनोट किया जाता है, एन, दैट मीन्स नंबर ऑफ द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, ऐसे हम उसे पढ़ सकते हैं, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट क्या है? तो टाइप्स ऑफ सेट है। नेक्स्ट कौन सा है? टाइप्स ऑफ सेट। तो सेट बहुत सारे टाइप्स के हैं, 6 टाइप्स के टोटल। तो लेट्स स्टडी वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट की। तो वो कैसा है? देखो, इफ़ अ सेट इज़ अ नल सेट, मतलब अगर कौन सा सेट नल सेट होगा या तो फिर वो सेट एम्प्टी सेट होगा। नल सेट माने क्या? एम्प्टी सेट। अगर वो सेट एम्प्टी सेट होगा या तो फिर उसके अंदर के एलिमेंट्स कैसे होंगे? लिमिटेड होंगे। तो उस सेट को, और वो जो है वो कैसे होंगे? काउंटेबल होंगे। तो उसी सेट को हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे, ओके। और अगर एक सेट है उसके अंदर के जो भी एलिमेंट्स है वो कैसे है? अनलिमिटेड है, मतलब हमें पता नहीं है कि उसके अंदर के कितने एलिमेंट्स है या तो फिर कितने हम, मतलब वो अनकाउंटेबल है। तो उसे हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट कहेंगे, ओके। और जो भी एंटी सेट है, एम्प्टी सेट माने क्या? इफ़ देयर इज़ नॉट एन सिंगल एलिमेंट विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, मतलब ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है कि जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो उस कंडीशन को या तो फिर उस सेट को हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट कहेंगे। और उसे क्या क्या कहा जाता है? एक तो नल सेट मैंने ऊपर ही बताया, और दूसरा वो है वॉइड सेट, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द सिंगलटन सेट। व्हाट इज सिंगलटन सेट? अ सेट दैट कंटेन ओनली वन एलिमेंट, मतलब जो भी सेट उसके अंदर का जो एलिमेंट है वो केवल कितना होगा? ओनली वन। उसे क्या कहेंगे हम? सिंगलटन कहेंगे। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लिया इवन प्राइम नंबर के बारे में, तो वो कौन सा रहेगा? 2 ही रहेगा, क्योंकि कौन से भी, अगर हमने देखा कौन से भी प्राइम नंबर, अगर हमने इवन प्राइम नंबर के बारे में सोचा तो वो कौन सा है? ओनली 2 है, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। वो है इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट माने क्या? इफ़ बोथ सेट हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, कौन सा भी सेट अगर उसके एलिमेंट्स, मतलब उसके नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स वो कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो उससे क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट। इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होता है कि इन दोनों में इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। अगर हम इक्वल सेट के बारे में पढ़े तो वो क्या है? व्हेन टू हैव द सेम एलिमेंट्स दे आर नोन एज इक्वल सेट, मतलब जो भी 2 सेट्स है अगर उसके एलिमेंट सेम हो तो उसे हम कहते हैं इक्वल सेट। पर अगर उसके कार्डिनल नंबर सेम हो तो उसे हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट कहेंगे, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। वो है डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट। तो सबसे पहले बात करेंगे हम डिसजॉइंट सेट की। तो डिसजॉइंट सेट माने क्या? द सेट विच हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन, मतलब एक ऐसा सेट उसके एलिमेंट्स कॉमन में बिल्कुल नहीं आते, तो उस सेट्स को क्या कहेंगे हम? डिसजॉइंट सेट कहेंगे। और एक ऐसा सेट विच हैव द कॉमन एलिमेंट, उसे क्या कहेंगे हम? ओवरलैपिंग कहेंगे एक तो, नहीं तो हम जॉइंट कहेंगे, नहीं तो हम इंटरसेक्टिंग सेट्स कहेंगे, ओके। सो ये 3 सेट का नाम है, मतलब ये सेम सेट्स है। कौन कौन से सेम सेट्स है? ओवरलैपिंग सेट सेम है, जॉइंट सेम है, एंड इंटरसेक्टिंग सेट। ये क्या है? 3 सेट है जो भी सेम है। और डिसजॉइंट सेट माने क्या? जिसमें नो एलिमेंट्स क्या है? कॉमन में नहीं आते। कौन से भी उसके अंदर के एलिमेंट्स क्या है? कॉमन में बिल्कुल नहीं आते, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट क्या है? सबसेट्स, सुपर सेट्स एंड प्रॉपर सेट। ये जो 3 सेट है उसके बारे में अगर हमने पढ़ा तो सबसेट माने क्या? इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट is also an element of B set, then A is called a subset of B, ओके। मतलब अगर कौन सा भी, मतलब अगर A सेट है उसके अंदर के जो कुछ भी एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स किस में आते होंगे? B सेट में आते होंगे, तो उसे क्या कहेंगे हम? A इज़ अ सबसेट ऑफ B, ओके। और अगर बात करते हैं सुपर सेट की, दैट मीन्स इफ A इज़ अ सेट ऑफ B,
ओके, और ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, देन बी इज़ कॉल्ड अ सुपर सेट ऑफ ए। तो उसे ही क्या कहेंगे हम, मतलब अगर ए जो है उसका बी का सबसेट है तो बी क्या होगा, ए का सुपर सेट होगा। ओके, अगर हम बात करें प्रॉपर सेट के बारे में, तो प्रॉपर सेट माने क्या, ई द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सबसेट इज लेस देन द कार्डिनल नंबर ऑफ इट्स सुपर सेट। मतलब अगर एक कार्डिनल नंबर होगा, मतलब इफ ए सेट हैज़ अ कार्डिनल नंबर, ओके, मतलब अगर ए सेट के कार्डिनल नंबर बी सेट से कम होंगे, बी सेट के कार्डिनल नंबर से कम होंगे, तो वो ए सेट को हम क्या कह सकते हैं, प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं। किसका, बी सेट का प्रॉपर सबसेट। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।